Dear friends, welcome to our 11th session. हम बिब्लिकल प्रोफेसिस पर चर्चा कर रहे थे। जो प्रोफेसिस हमने बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रिवेलेशन से ली है। जैसा कि आप जानते हैं, बुक ऑफ डैनियल ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है और बुक ऑफ रिवेलेशन न्यू टेस्टामेंट की बुक है। तो इन दोनों से जो हमने प्रोफेसिस सिलेक्ट की है वो न्यूमरोलॉजी, संख्या या कैलकुलेशन पर बेस्ड है। यूजुअली ऐसी प्रोफेसीज इतना टू द पॉइंट होती हैं कि इनकी सत्यता से इनकार करना लगभग असंभव होता है। बाइबल की पुस्तकों में बुक ऑफ रिवेलेशन, जो सबसे आखिरी वाली पुस्तक है, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके जो रचयिता हैं जॉन, जो जीसस क्राइस्ट के सबसे युवा साथी थे, उनको ईश्वर ने एक ऐसा विजन दिया था, एक ऐसी दूरदृष्टि दी थी कि वो जीसस के धर्म काल के आगे जो आने वाली घटनाएं थीं, जो आने वाले मैसेंजर से जुड़ी हुई थी, आने वाले धर्मों से जुड़ी हुई थी, जैसे इस्लाम और भाई फेथ, उनके बारे में भी जान रहे थे। क्योंकि हमारे ईसाई मित्रों ने इन संदेश वाहकों को और जीसस के बाद के धर्मों को सीरियसली नहीं लिया, इनके इतिहास से अनजान रहे, इस कारण 2000 साल से ऊपर हो गए, इनका मतलब जान नहीं सके। समय आने पर परम ज्ञानी अब्दुल बहा जैसी हस्ती ने इन पर प्रकाश डाला और इन्हीं के दिए गए ज्ञान से आज हम इन मिस्टीरियस प्रोफेसीज पे पड़े हुए तालों को खोलने में सक्षम हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। ये स्लाइड पिछली बार भी थी, 12 नंबर की स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंदर बुक ऑफ रिवेलेशन, जितनी भी प्रोफेसीज आज हम डिस्कस करेंगे वो सब बुक ऑफ रिवेलेशन की। तो ये बुक ऑफ रिवेलेशन के 12वें अध्याय, उसका जो 12वां चैप्टर है, उसकी पहली वर्स है। और इसमें दिया गया है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अब ये इतनी रहस्यमय बातें हैं कि इसको जिन्होंने एक्सप्लेन किया है उसका मतलब कुछ से कुछ निकाल लिया। लेकिन अब्दुल बहा ने इसको सम आंसर क्वेश्चन के 13 नंबर के अध्याय के अंदर, 13 नंबर का जो चैप्टर है सम आंसर्ड क्वेश्चन का, उसमें इसको विस्तार से बताया। तो यहाँ पे जो ये स्त्री की बात की गई है वो वास्तव में इस्लाम की ओर इशारा है। क्योंकि इस्लाम अपने पीक पर जब था तो उसका जो साम्राज्य था वो फारस, अफ्रीका, अरब और रोम तक फैला हुआ था। तो सूर्य ओढ़े हुए से मतलब उस शासन का वो पार्ट है जो फारस के ऊपर था। यानी फारस का जो चिन्ह है वो एक सूर्य है। और जैसा पिछली बार आपको बताया था, वो अपने आप को सूर्यवंशी या आर्य महर कहते हैं। चांद ओटोमान साम्राज्य का चिन्ह है, क्योंकि उनके उसमें जो क्रिसेंट है, चंद्रमा, वो उनका निशान। अब 12 तारों का जो मुकुट है वो जो 12 शिया हैं, जो 12 इमामों को मानने वाले शिया का एक सेक्ट है, उनके 12 इमामों के बारे में ये बात कही गई है। उसके जो पहले इमाम थे वो अली थे, और उसके आखिरी जो इमाम थे वो हसन अस्करी थे। तो वो अली से हसन अस्करी तक 11 होते हैं। 12वें इमाम को वो कहते हैं कि वो पर्दे में चले गए थे।
तो वो 12 इमाम को जो मानने वाले हैं, यहाँ उसकी तरफ इशारा है कि उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट होगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। ये जो हमारी अगली स्लाइड है 13 नंबर की, इसमें बताया गया है कि वो स्त्री, स्त्री से मतलब फिर इस्लाम है, कि वो स्त्री गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि पार्सों की पीड़ा में थी। ये बुक ऑफ रिवेलेशन के अगेन 12वें चैप्टर की दूसरी वर्स है। अब इसमें देखिए, स्त्री का मतलब तो हो गया गर्भवती स्त्री, वो महिला, वो इस्लाम है। और पार्श्व पीड़ा से मतलब इस्लाम को शुरू से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि पिछली बार आपको बताया था, 86 के करीब धर्म युद्ध हुए। उसमें से 27 धर्म युद्ध ऐसे थे जिसमें खुद प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उन्होंने भाग लिया, उनको जाना पड़ा था उसमें। फिर इतना ही नहीं हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद के स्वर्गरोहण के 24 साल बाद इस्लाम के अंदर गृह युद्ध, जो सिविल वार था, वो शुरू हो गया। और जो चौथे खलीफा जिनको सुन्नी लोग मानते हैं, हजरत अली, उनको 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ना पड़ी थी। उसके बाद फिर आप देखिए कि जब 61 हिजरी आया, तो करबला जैसा एक हादसा हुआ इस्लाम के अंदर, एक बड़ी घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ लोग से मतलब लगभग 30,000 का एक लश्कर था, उन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा रखकर उन्हें जो है शहीद किया गया। तो अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि इस्लाम ने जिस तेजी से प्रोग्रेस की थी, जितनी ग्रोथ उसकी फास्ट थी, उतनी जल्दी ही उसका पतन भी शुरू हो गया था। यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उसके ग्रैंड सन, उनको भी जो है वो कत्ल किया, और उसके बाद उनका जो सिर था वो नेज़े पे चढ़ा दिया गया। अब उसके बाद जो हमारे अगली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 14, उसके अंदर फिर एक एक प्रोफेसी है। और ये जो बुक ऑफ रिवोल्यूशन है, अगेन उसके 12वें अध्याय से है, और 14 नंबर की ये वर्ष है, 14 नंबर की उसकी आयत है। इसमें कहा जा रहा है कि और उस स्त्री को बड़े अकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो इस प्रोफेसी के अंदर जो अकाब के 2 पंख जिस स्त्री को दिए गए, स्त्री हम पहली स्लाइड से हम जान पा रहे हैं कि वो इशारा है इस्लाम की तरफ। तो इस्लाम को उसके अस्तित्व के लिए लड़ाइयां तो लड़नी पड़ी, लेकिन उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद 2 चीजें मुसलमानों के बीच में छोड़ गए थे। एक तो कुरान था, और दूसरा उनका घराना था, नबी का घराना था। लेकिन दोनों चीजें, कुरान के अंदर खुद लिखा है कि जब कयामत आएगी और फिर वह जाएंगे तो शिकायत करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद के, मेरी जो नेशन था, मेरी जो उम्मत थी, मेरे जो मानने वाले थे, उन्होंने कुरान को जो छोड़ दिया। तो अब कुरान को उस तरीके से नहीं समझते जैसे कि उनको समझना चाहिए। तो एक तो वो छोड़ गए थे कि वो हमेशा उनके लिए एक गाइडेंस रहेगा, और दूसरा जो गाइडेंस उनको मिलना था वो अहले बैत थे, नबी का घराना था, जिसके अंदर जो 12 इमाम की हमने बात की थी, अली से लेके हसन अस्करी तक, वो सब उसके अंदर आते। लेकिन इसके बाद फिर जो कहा गया कि एक सांप था, तो वो जो सांप था जिससे वो ये उड़ के गई इन 2 पंखों की मदद से, कुरान और नबी के घराने, ये 2 पंख थे जिससे इस्लाम ने अपनी आत्मा को बचाया। और वो सांप से बचकर एक ऐसी जगह पे पहुंच गई, एक ऐसे मरुस्थल, एक ऐसे जंगल के अंदर
जहां जाके वो कितने समय तक रही? 3.5 साल। 3.5 साल को हम दूसरे शब्दों में समय और समयों और समय के रूप में भी बाइबल के अंदर लिखते हैं। और हर बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उनका ये एक मत है कि इसका जो मतलब है टाइम, टाइम्स एंड हाफ टाइम्स, ये जो है 3.5 साल होते हैं। 3.5 साल को हम पहले भी बुक ऑफ डैनियल के अंदर इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। इस 3.5 साल को अगर हम सप्ताह में चेंज करें वीक के अंदर, तो वो जो है 42 जो है वीक्स होंगे। और उनको जब हम दिनों में चेंज करें तो वो 1260 दिन होंगे। 1260 का ये जो आंकड़ा है, ये इन लोगों के लिए, हमारे ईसाई मित्रों के लिए समझना बहुत कठिन है। लेकिन एक जो बहाई है वो इसको आराम से समझ सकता है। ये वो आशीर्वादित साल है 1260, जब दिव्य आत्मा बाप ने ये उद्घोषणा की थी कि वो ईश्वर की तरफ से आए हुए एक अवतार हैं। तो ये 1260 वो इस्लाम के एंड की तरफ बताता है। और ये एंड कैसे हुआ, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा मानते हैं कि जो प्रॉफेट मोहम्मद से लेके हसन अस्करी तक ये 260 साल होते हैं। उसके बाद फिर ये 260 साल तो ये हो गए प्रॉफेट मोहम्मद से लेकर 11वें इमाम तक, हसन अस्करी तक 260 साल। 12वें इमाम तो उनके अनुसार पर्दे में चले गए। अब 260 साल ये हो गए। और कुरान शरीफ का जो 32 नंबर का चैप्टर है सूरह सजदा, उसकी 5वीं जो वर्स है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इस्लाम का प्रभाव 1000 साल तक रहेगा। इसके बाद ईश्वर इसको वापस ऊपर उठा लेगा। तो 1000 साल आप 260 में जोड़ देंगे तो ये 1260 साल हो जाते हैं। ये 1260 का जो आंकड़ा है वो हिजरी सन है और इस्लामिक कैलेंडर के अंदर। और क्योंकि हमारे ईसाई भाइयों ने ना तो इस्लाम को स्वीकारा ना इस्लामिक कैलेंडर को, इसलिए इनको इस प्रोफेसी को समझने में हमेशा कठिनाई आती रही। और ये एक जगह नहीं, बाइबल में 3-4 जगह 1260 का आंकड़ा आया है। उसके बाद जो हमारे अगली स्लाइड है, देखिए वो जो स्लाइड है वो इस्लाम के इतिहास के और विस्तार के अंदर जाती है इस भविष्यवाणी के द्वारा। और ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? बाइबल की बुक ऑफ रिवलेशन। और जहां से यह भविष्यवाणी ली गई है, अगेन वो 12 नंबर का अध्याय है। और उसकी जो आयात है, उसके जो वर्ष है, वो 6 नंबर की। इसके अंदर कहा जा रहा है इस वर्ष के अंदर, और फिर एक और अचरज आसमान में प्रकट हुआ और एक विशाल लाल रंग का अजगर दिखाई दिया जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। अब इसको भले से जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं सो कॉल्ड, जिन्होंने भले से उसको कैसे भी घुमा फिरा के किया हो, पर ये प्रोफेसी बिल्कुल इस्लाम की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ती है। यहाँ अजगर का जो मतलब है उस बड़े सांप का, जो कि निगल लेता पूरा के पूरा, वो उमय्यद शासन है। और उमय्यद शासन का यहाँ पे इसलिए अर्थ आया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के देहांत के बाद फिर जो तीसरे खलीफा बने थे उस्मान, वो उमय्यद शासन से ही थे, वो उमय्यद घराने से ही थे। तो ये उमय्यद घराना ने शासन को मोहम्मद के परिवार से हथिया लिया था। और हथिया लेने के बाद फिर इन्होंने वो सारी चीजें अपना ली थी जो इस्लाम की बेसिक टीचिंग के बिल्कुल अपोजिट जाती थी। अब इसमें जो 7 सिर हैं, उस 7 सिर से मतलब इस बड़े साम्राज्य के वो भाग हैं जिन पे उनका आधिपत्य था, जिन पे वो राज करते थे। और उसके अंदर रोम का साम्राज्य भी था, फारस भी था, अरब साम्राज्य भी था, मिस्र भी था, अफ्रीका भी था, स्पेन भी था और तुर्की भी था। तो इस तरीके से
ये आप देखेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये 7 सिर हो गए, 7 बड़े साम्राज्य जिन पे उनका अधिकार था। उसके बाद फिर 10 सिंह थे। तो 10 सिंह का जो मतलब है यहाँ पे, इस उमैयद डायनेस्टी में, इस उमैयद घराने के अंदर 10 खलीफा हुए थे। उन 10 खलीफा में से कुछ नाम रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला जो था वो अबू सुफियान थे। वो अबू सुफियान जो था वो मक्का के अंदर कुरैश का लीडर था। और प्रॉफेट मोहम्मद को वो हमेशा रास्ते से हटाना चाहता। इसके लिए उसने लड़ाइयाँ भी की, प्लान भी बनाया कि किसी तरीके से इनको हम शहीद कर दें और अपना रास्ता निकाल लें। तो अबू सुफियान पहला था। उसके बाद फिर उसका बेटा माविया, जिसने ये प्रॉफिट के घराने से साम्राज्य हथियाया था। तो 2 माविया हैं, माविया 1, माविया 2। तो कितने हो गए? अबू सुफियान एक, माविया 1, माविया 2, 3 हो गए। उसके बाद फिर माविया का बेटा यजीद। यजीद नाम से फिर 3 शासक हुए। तो 3 उनको भी जोड़ दीजिए तो 6 हो गए। फिर उसके बाद वलीद, वलीद भी नाम से 2 शासक हुए, तो उसको भी जोड़ दीजिए तो 8 हो गए। और आखिरी जो शासक था वो मरवान, लेकिन उसके नाम से भी 2 मरवान हुए, मरवान 1 और मरवान 2। आप उसको भी जोड़ दीजिए तो कुल मिला के जो अबू सुफियान से लगा के मरवान तक जो है 10 जो है शासक होते हैं। तो कितनी सटीक ये प्रोफेसी है जो इस्लाम के इतिहास पे लागू होती है, और इसके बिना जो इसको समझा नहीं जा सकता कभी भी। उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। 16वें नंबर की हमारी ये स्लाइड है। और अगेन फिर ये अबू सुफियान और उसके परिवार के बारे में भी है। देखिए, इस स्लाइड के अंदर कहा गया है कि ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 आया है। तो ये जो एक फिगर दी है 666 की, इस 666 पूरे बाइबल के अंदर ये फिगर 666 ये केवल एक ही बार आई। और उसका बहुत महत्व भी बाइबल के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन जो हमारे ईसाई मित्र हैं, और खासकर वो मिशनरी जो गांवों में काम करती हैं, उन्होंने इसको बहुत हाईलाइट किया। और इसको, इस संख्या को उन्होंने जोड़ दिया शैतान से, एक इविल फोर्स से। और वो दड़ाते हैं कि देखो, इविल फोर्स तुम्हारे पास आ रहा है, आप जीसस की शरण में आ जाओ, तो आप जो इस इविल फोर्स से अपने आप को सुरक्षित रख सकोगे। तो उन्होंने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन बुक ऑफ रिवेलेशन के 13 चैम्बर की इस 18 वर्स, 18 नंबर की जो आयत है, इसको जिसने समझाया है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो क्रिश्चियन प्रोफेसी को एक्सप्लेन करती हैं। उसमें एक बहुत ही मार्वलस बुक है, मैक्सवेल एलेक्जेंडर की लिखी हुई। मैक्सवेल एलेक्जेंडर ने जो बुक लिखी, 4 छोटे छोटे वॉल्यूम की बुक है, बहुत सुंदर बुक है। और उसका टाइटल है क्रिश्चियनिटी रिन्यूड। आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके वॉल्यूम 2 के अंदर, क्रिश्चियनिटी रिन्यूड, उनके बुक के वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 52 से पेज नंबर 61 तक ये 666 को उन्होंने डिस्कस किया और उसको समझाया। और वहां पे वो कहते हैं कि इस 666 का मतलब आप तभी समझ सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि 666 क्रिश्चियन एरा, ईसाई संवत के अंदर क्या घटित हुआ था। तो जब आप इसको देखेंगे कि धार्मिक इतिहास में कौन सी घटना ऐसी हुई थी, तब आपको वापस इस्लाम के अंदर उस बात का पता चलेगा कि कैसे बनु उमैया ने सत्ता जो थी, साम्राज्य जो था, वो बनु हाशिम यानी प्रॉफेट मोहम्मद के घराने से, बनु हाशिम से किस तरीके से उन्होंने हथिया लिया था, और किस तरीके से लंबे समय तक
फिर वो शासन करते रहे। तो यहाँ पे 666 अगेन संकेत देता है, इंडिकेट करता है रिगार्डिंग द जो बनु उमैया था उसके साम्राज्य की तरफ, किंगडम ऑफ बनु उमैया। अब इसी से जो अगली स्लाइड है वो इसी का, ये हिंदी में था, उसका ट्रांसलेशन है उर्दू के अंदर भी, और बाइबल से जहाँ से ली गई है। फिर एक बार इसको दोहरा लेते हैं। बुक ऑफ रिविलेशन 13 नंबर का अध्याय और 18 नंबर की वर्ष। मैं इसमें हिंदी में से जो दिया था वही उर्दू में है और इंग्लिश में है। तो मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। यह मौका अकल से काम लेने का है, अकल से काम लेने का है। जो समझदार हैं वो इस हैवान का अदद गिन लें, क्योंकि ये आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है, 666 है। इंग्लिश में हियर इज विजडम, लेट हिम दैट हैथ अंडरस्टैंडिंग काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ द मैन। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इसमें कि बीस्ट का नंबर नहीं है, वो मैन का नंबर है। लेकिन डराते किससे हैं कि एक बीस्ट आएगा, शैतान आएगा, विल फोर्स आएगा, तो वो एक आदमी का नंबर। एंड हिज नंबर इज 603 यानी 666। और ये जो नंबर है उस घटना की तरफ इशारा है जो इस्लाम के इतिहास में 666 क्रिश्चियन एरा के अंदर घटित हुई थी। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, 18वीं स्लाइड की तरफ। फिर बुक ऑफ रिवोल्यूशन से ली गई स्लाइड 18 नंबर की, उसका 14 नंबर का अध्याय है, और जो पहली उसकी वर्ष है उसको लिया गया। इसमें बताया गया है कि फिर मैंने दृष्टि की। अब ये जॉन बता रहे हैं, जॉन को जो है एक अद्भुत विजन मिला हुआ था, दूरदृष्टि मिली हुई थी। तो वो उससे ऐसी चीजों को देख पा रहे थे जो उस बहुत आगे आने वाली थी। लेकिन जो बताते थे वो खुलकर नहीं बताते थे, रहस्यमय तरीके से बताते थे। तो वो कह रहे हैं, जॉन कह रहे हैं कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। इंग्लिश में है डिस्क्राइब ए विजन। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? सेंट जॉन। डिस्क्राइब ए विजन ऑफ द लैम्प। लैम्प का मतलब, जब भी रिवॉल्यूशन के अंदर ये शब्द आया है, जीसस है। और ये खुद से नहीं लिखा गया, बाइबल के एक जो ट्रांसलेशन है उसमें ब्रैकेट में लैम के ब्रैकेट में जीसस लिखा। तो लैम जो जीसस की तरफ है। मैंने एक पहाड़ था, जियोन पर्वत, अभी बताएंगे, उस पे जीसस खड़े हुए वो देख रहा है। कौन? जॉन देख रहा है। और फिर वो क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑन द माउंट जियोन, accompanied बाय, कौन है जीसस के साथ? accompanied बाय 1,44,000 individuals who have his and his father's name written on their forehead। के वो जो 1,44,000 व्यक्ति वहां पे है, ये सब सांकेतिक है, फिगर दी है उन्होंने, क्योंकि रहस्य में है। तो एग्जैक्टली वहां पे ऐसा कोई खड़ा नहीं था। उतने तो अनुयायी ही नहीं थे जीसस के समय में, 100 से कम ही अनुयायी थे जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ। तो वो ये सब सांकेतिक है। तो बता रहे हैं कि इतने सारे वहां पे लोग थे, और जो थे उनके जो फोरहेड था, उनकी जो पेशानी थी, उस पे एक मोहर लगी हुई थी, और वो जो मोहर लगी हुई थी उस पे जीसस का नाम था, और जीसस के फादर का नाम उस पे लिखा हुआ था। तो वो जो मोहर क्या थी और उस पे क्या लिखा हुआ था, इसको समझने से पहले एक बार इसी स्लाइड का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे जो उर्दू समझने वाले मित्र हैं उनको थोड़ा सा आसान होगा। स्लाइड नंबर 19 में
फिर मैंने निगाह की, यानी वो जॉन बता रहे हैं, वो पहाड़ की तरफ जब उन्होंने देखा, फिर मैंने निगाह की तो देखा कि वो बर्रा, बर्रा बोलते हैं जो मेमना रहता उसको, बर्रा सियून के पहाड़ पर, जो जियोन है उसको अरबी में सियून बोलते हैं, सियून के पहाड़ पर खड़ा है। और इसके साथ 1,44,000 अफराद भी हैं, जिनकी पेशानी पर इसका और इसके बाप का नाम लिखा हुआ है। रिवेलेशन अध्याय 14 वर्स नंबर 1। अब हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो हमारी अगली स्लाइड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, स्लाइड नंबर 20। देखिए स्लाइड नंबर 20 के अंदर आप आएंगे तो ये देखेंगे 1,44,000। ये एक सांकेतिक फिगर है, उतने लोग नहीं थे, लेकिन आप इसका टोटल करें तो ये टोटल कितना आएगा, 1 + 4 + 4, ये 9 टोटल आएगा। तो इसका ये एक सांकेतिक वो दिया था, ये बहाउल्लाह की तरफ इशारा है, उनके प्रकटीकरण की तरफ, ये बाइबल का क्लियर क्लियर इशारा। तो इसका टोटल जो है 9 आता है, जो अबजद की वैल्यू उसके हिसाब से नीचे आपको बताया भी गया, अरबी के अनुसार भी और इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। तो इंग्लिश में बी का जो अबजद वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 2 है, ए की 1 है, एच की 5 है, और फिर ए की 1 है। आप टोटल करेंगे तो ये 9 आ जाएगी। अरबी के अंदर आप बहा जब लिखते हैं तो बे की वैल्यू 2 है, अलिफ की वैल्यू 1 है, हा की वैल्यू 5 है, और फिर अलिफ की वैल्यू 1 है, 9 आ जाती है। तो ये जो 9 नंबर आता है जो उनकी पेशानी पे था, वो किसका नाम था? वो क्लियर देखिए उसमें लिखा हुआ था कि वो फादर का नाम है। और बहाउल्लाह किस रूप में है? इन द ग्लोरी ऑफ हिज फादर जीसस के, बहाउल्लाह उनका नाम ही है कि वो ईश्वर के प्रकाश हैं, ईश्वर की महिमा है, उस नाम से वो आए हैं। तो वो जो है उनके नंबर 9 उनके जो है फोर हेड पर लिखा हुआ था। अब नंबर 9 का जो महत्व है वो बहुत अधिक इसका महत्व है। इसमें से कुछ पॉइंट हम लेते हैं। पहला इसका जो महत्व है, आप समझिए, एक ह्यूमन बेबी जब अपनी माता के यूटेरस में, उसके गर्भ में जब वो पूरा बनता है तो कितना समय लगता है उसको? 9 महीने का। और 9 महीने के इस समय को आप सप्ताह में कैलकुलेट करेंगे तो 9 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 270 दिन। और 270 में भी 2 और 7 को टोटल करेंगे तब भी 9 आता। तो 9 मंथ के अंदर वो ह्यूमन बेबी फॉर्म होता है। और वो जब बर्थ लेता है वो ह्यूमन बेबी, तो ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि उस छोटे से शिशु के शरीर के अंदर 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन जो है वो सेल होते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर सेल। तो वो जो कोशिकाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं। ये बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है कि इतने सारे सेल्स होने के बाद वो किस तरीके से यूनाइटेडली, यूनिटी से काम करते हैं कि अंग अपनी जगह पे बनते हैं और एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, अगर आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन आपके लंग्स से आगे नहीं जा पाएगी, उसको दूर दूर तक ले जाने के लिए दूसरा सेल आ जाता। फिर ऑक्सीजन को यूज करना, उसका एक अलग मैकेनिज्म है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम दूसरे महत्व की तरफ आते हैं। तो 9 नंबर का जो महत्व है वो लगभग सभी धर्मों के अंदर, जैसे इसमें जो पहले दिया गया है कि स्पिरिचुअल लिबरेशन, ये जो सनातन धर्म है
इसमें नाइन्थ को स्पिरिचुअल लिबरेशन का एक नंबर मानते हैं कि इससे जो आपकी जो आत्मा होती है वो जकड़ से बाहर आती है, उसका लिबरेशन होता है, वो उन्मुक्त होती है, फ्री होती है। उसके बाद फिर बुद्ध धर्म के अंदर आप लीजिए तो इसके अंदर इसको स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का नंबर मानते हैं। आप क्रिश्चियनिटी के अंदर लीजिए तो नंबर 9 को साल्वेशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो जो ह्यूमन रेस है उसका उद्धार, उसका मोक्ष, उसके लिए इस नंबर को माना जाता है। इसलिए कि मैथ्यू के अंदर एक वर्स है, उसमें कहा गया कि जब जीसस को क्रूसिफाई किया गया था तो वो 9 आवर्स थी, दिन का 9वां आवर्स था, 9 घंटा था दिन का। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि जो 9 नंबर है ये डे ऑफ साल्वेशन है। उसके बाद इस्लाम के अंदर जब लोग हज पे जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई, तो वो 9 जिलहज को अरफात के मैदान पे खड़े होते हैं। और वो एक ऐसा वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है वो अरफात का मैदान, जिसमें कहते हैं कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो सब ईश्वर स्वीकार करता है। तो उसको डे ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से इस्लाम के अंदर जानते हैं। उसके बाद फिर जब आप आइए तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है इसका। और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है, और उनका नाम था निकोला टेस्ला। तो टेस्ला ने दिया था। और टेस्ला ने, अभी हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये जो टेस्ला थे इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि जो 9 नंबर है ये यूनिवर्सल एनर्जी में रिसाइकलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता। उन्होंने 3 नंबर की बात कही थी, 3, 6 और 9, जिसमें सबसे ज्यादा जो नंबर था वो 9 को जो है उन्होंने महत्व दिया। बाई फेथ के अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं कि तो उनका बहाउल्लाह की मुख्य टीचिंग है यूनिटी या एकता। उसमें यूनिटी ऑफ गॉड भी है, यूनिटी ऑफ रिलीजन भी है, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। चौथा आप देखिए कि 9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हुआ, 18। 18 का आप 18 का टोटल कीजिए तो 9 है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप दे रहा हूँ, 9 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, 243। 243 का टोटल कर दीजिए तो 9। आप करते चले जाइए, जितनी भी संख्या हो आप सब करके देख लीजिए, हमेशा आखिरी में सिंगल यूनिट के अंदर 9 ही आएगा। और 9 का जो महत्व है वो बाह्य धर्म के अंदर तो बहुत ही अधिक है। अब हम जो स्लाइड लेंगे वो जो मैं बता रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिकली बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कुछ फोटोज हैं जो आपके सामने आएंगे हमारी स्लाइड नंबर 21 से। तो इसमें जो फोटो है जो थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, आपके राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो फोटो जो है सारा बर्नहार्ड का है। जो बैठी हुई है वो एक फ्रेंच एक्ट्रेस थी और अपने जमाने की 100 सबसे प्रभावकारी महिलाओं में से एक थी। तो जब इन्होंने बाप की शहादत के बारे में सुना तो उस पे से इनकी कमेंट्री है और बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। फिर उसके अपोजिट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोटो है, इससे शायद आप परिचित हों, ये लारा बर्नी का फोटो है। लारा बर्नी एक बहुत ही एजुकेटेड परिवार की सदस्य थी। ये कई बार अक्काई बहाउल्लाह से तो नहीं मिल पाई थी, अब्दुल बहा के संपर्क में रही। और उसके बाद जो सम आंसर्ड क्वेश्चन आज जो हमारे पास बुक है वो इन्हीं के नोट्स की देन है। तो हमारे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड है लारा बर्नी। उसके बाद फिर आप जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं जो अपने फेस पर हाथ किए हुए हैं, ये वो महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है निकोला टेस्ला, जिन्होंने सिद्ध किया था कि जो 9 नंबर है वो यूनिवर्सल एनर्जी की रिसाइकलिंग के अंदर काम आता। उसके दूसरी तरफ जो आप लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं वो जो है जूलियस बाइस हैं।
जूलियस बाइस वो राइटर हैं, शायद यूरोपियन राइटर्स में से पहले राइटर हैं जिन्होंने बाप की समाधि पे विजिट किया था, वहाँ पे पुष्प अर्पित किए थे, और बहुत ज्यादा जो है उससे प्रभावित हुए थे। और नीचे के उससे तो आप परिचित हैं, हमारे अपने स्वामी विवेकानंद। अजीब बात है, बड़ा चांस से बड़ा सुंदर मौका वो रहा होगा कि जब शिकागो के अंदर वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक पार्टी के अंदर ये जितने नाम आप, जितने पिक्चर आपके सामने हैं, लारा बर्नी भी, सारा बर्नहार्ड भी, निकोलाई टेस्ला भी, और जूलियस बाइस भी, ये और विवेकानंद जी भी, ये सब एक पार्टी के अंदर इकट्ठा हुए थे। और वहां विवेकानंद जी ने इनसे, जो साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, इनसे कहा था कि आप अध्यात्म को साइंस से प्रूव करो। और फिर उस पे उन्होंने काम किया था, और ये 9 नंबर का फिगर निकाला। तो अध्यात्म के जड़ से लेकर बाई फेथ तक 9 नंबर का जो है बहुत महत्व है। अब जो अगली हमारी स्लाइड है, वो बाप की शहादत की तरफ इशारा करती है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमने मनाई थी, 9 जुलाई 1850। स्लाइड नंबर है 22। 22 के अंदर अब ये कहाँ से ली गई है? अगेन बुक ऑफ रिवोल्यूशन, उसका 12 नंबर का अध्याय है, और जो आयत नंबर 6 है, ये बाप की शहादत की तरफ इशारा करती है। फिर अगली स्लाइड की तरफ हम आ जाते हैं, स्लाइड नंबर 23। स्लाइड नंबर 23 में और मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी का नाश हो गया था। रिवोल्यूशन